नमस्कार भाइयों, प्यारी बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको एक रामायण में से नई कहानी सुनाने के लिए। अभी आपने देखा किस तरीके से राम जी और सीता माँ का मिलन होता है मिथिलापुर के एक बाग में, और उनको लेकर आए थे विश्वामित्र जी। अब हम विश्वामित्र जी की कहानी सुनते हैं, किस तरह से वो एक राजा थे और ब्रह्मर्षि बन गए। महर्षि विश्वामित्र जी को इतिहास में श्रेष्ठ महर्षियों में से एक गिना जाता है, लेकिन अपने तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि मिली। तो चारों वेदों का ज्ञान मिला, ओंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा। कहा जाता है कि ऐसे केवल 24 गुरु हैं जो गायत्री मंत्र को जानते हैं। उन्हीं में से एक और सबसे पहले थे महर्षि विश्वामित्र जी। अब उनकी कहानी सुनते हैं। युगों पूर्व एक शक्तिशाली और बहुत प्रिय क्षत्रिय राजा थे, नाम था कौशिक। कुश वंश से थे, गाधी जी के पुत्र थे। वो एक महान राजा थे। इनके संरक्षण में प्रजा खुशहाल थी। राजा कौशिक अक्सर अपनी प्रजा के बीच में जाते थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। महर्षि जी से भेंट की। महर्षि जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। राजा कौशिक को बहुत हैरानी हुई कि इतना स्वादिष्ट भोजन एक ऋषि के आश्रम में लाखों की सेना को कैसे कराया गया। तो उन्होंने पूछा, गुरुवर, मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना को इतना स्वादिष्ट भोजन कराया, कैसे आपने प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, हे राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है जो कि स्वर्ग की कामधेनु गया की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि ये ऋषि के पास नहीं रहने चाहिए, बल्कि एक राजा के पास रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी नंदिनी चाहिए, बदले में आप जितना धन चाहें मुझसे ले लें। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे लिए अनमोल है, मेरे साथ बातें करती है, मैं उसका मोल नहीं लगा सकता। राजा कौशिक इसे अपना अनादर समझते हैं। अब क्रोध में आकर सेना को आदेश देते हैं वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन लें। अब नंदिनी कोई साधारण गाय तो थी नहीं। वो अपने पालक गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर देती है। राजा को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वशिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं और राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को शाप देकर भस्म कर देते हैं। अपने पुत्र के इस अंत से दुखी कौशिक अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। भगवान शिव की तपस्या करते हैं। शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राजा कौशिक शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगते हैं। शिव जी उन्हें सभी शस्त्रों से सुशोभित करते हैं। धनुर्विद्या का जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी पर आक्रमण करते हैं और दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। राजा के छोड़े हर एक शस्त्र को वशिष्ठ जी निष्फल कर देते हैं। अतः वे क्रोधित होकर कौशिक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें, क्योंकि अब ये हार तो चुके हैं। सभी के अनुरोध से वशिष्ठ जी शांत हो जाते हैं। वशिष्ठ जी से मिली इस हार
तो कौशिक जी सहन नहीं कर पाते। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे नहीं टिकती है। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। और वे दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू करते हैं। उन्हें कठिन तपस्या से उन्हें राज ऋषि का पद मिला। अभी भी कौशिक जी दुखी थे, संतुष्ट नहीं थे। इसी बीच में एक और घटना होती है कि एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों को कहा। पुत्रों ने भी क्रोधित होकर कहा कि आपने हमारे पिता का अपमान किया है, और चंडाल हो जाने का शाप दे दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा था। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से बदला लेने के कारण से उनकी इच्छा पूरी करने का आश्वासन दिया और यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भी भेजा, जिनमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी थे, पर वो नहीं आए। और उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का भाग नहीं बनेंगे जिसमें चंडाल के लिए पूजा हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप दे दिया और वशिष्ठ जी के पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया और इसके बाद देवताओं का आवाहन किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर अपने तप के बल से त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्गलोक में भेजा, लेकिन इंद्र ने ये कहकर वापस कर दिया कि वो शापित है और एक चंडाल स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र जी ने अपना वचन पूरा करने के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण किया, जैसे सप्त ऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए ये नक्षत्र बनाया है, लेकिन इससे देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इसके बाद विश्वामित्र जी ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा। तपस्या की, कठिन से कठिन तप किए, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दे दिया, जिसकी उनको इच्छा थी। तब विश्वामित्र जी ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को भी जाना। उनके से कठिन तप से वशिष्ठ जी ने उन्हें आलिंगन किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। तब जाकर इनमें कौशिक से महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी की कहानी और भी आती है कि जब विश्वामित्र जी साधना में लीन थे, तब इंद्र को लगा कि वे आशीर्वाद में इंद्र लोक मांगेंगे। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को, जो बहुत सुंदर थी, विश्वामित्र जी के पास भेजी। विश्वामित्र जी जैसा योगी भी उसके सामने हार गया और उनके प्रेम में मगन हो गए। दोनों वर्षों तक संग रहे। तब उनके संतान शकुंतला ने जन्म लिया। लेकिन जब विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और इंद्र द्वारा भेजी गई थी, तब विश्वामित्र जी ने मेनका को शाप दिया। इन दोनों की पुत्री पृथ्वी पर पली बड़ी। अब बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ और दोनों की संतान पैदा हुई, भरत, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा। और वो इतना बहादुर था तो शेरों से भी खेलता था। विश्वामित्र जी ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, इसीलिए उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच के वध के लिए राजा दशरथ से राम जी को मांगा था। इन्हीं विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम ने
सीता के स्वयंवर में हिस्सा लिया। हमें ये कहानी शिक्षा देती है कि भारत कितना महान था, जहां पर कोई भी जाति प्रथा नहीं थी और एक राजा भी ब्रह्मर्षि बन सकता था। आप अपने कर्मों से आगे बढ़ सकते थे। बच्चों, इनसे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आप बस मेहनत करते जाइए, तप करते जाइए। ये तप का मतलब होता है तपना, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, चाहे बड़ों की इज्जत में हो। तो आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जय श्री राम।